वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है चौधरी शौकत बसरा साहब, सीनियर क़यादत सीनियर सियासतदान हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत मेहरबानी भाई। सर, जिस तरह का माहौल बना है आपको खुद पता है कि इजाज़त नहीं है। आपको क्या क्या लग रहा है कि टकराव होगा? और खान साहब ने कहा है कि न्यूट्रल्स जो हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, कौम उनकी तरफ देख रही है, क्या कहेंगे? नहीं, इजाजत क्यों नहीं? क्या हम मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं सही, या हम फलस्तीन में रह रहे हैं कि यहाँ पर हमें हमारे आईनी और जमहूरी हक से रोका जाए? ये 3 लॉन्ग मार्च किए हैं इन्होंने, हमने इनको रोका? ये तो अपोजिशन काम करती है, इंतशार फैलाती है, रुकावटें डालती है। इन्होंने, आप देख लीजिए, एक दिन पहले हम पुरअमन है, हमने किसी किस्म का हंगामा नहीं किया, इन्होंने पूरा पाकिस्तान कॉर्डन ऑफ कर दिया, घरों में छापे मारे, चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। इसलिए हम इंशाल्लाह अभी भी पुरअमन रहेंगे। ये जो मर्जी करें, ये कंटेनर लगाएं, ये हमारे घरों में छापे मारें, ये FIR दर्ज करें, इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी, इनकी हथकड़ियां कम पड़ जाएंगी। इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा। कल आप देखेंगे कि हर जगह से लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे, खान को जैसे भी पहुंचना पड़ा, चूंकि ये अब ये कोई तहरीक सिर्फ पीटीआई की नहीं रही है, या ये इस वक्त कोई इमरान खान की तहरीक है या कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए। ये तो अवाम निकली हुई है, अवाम सड़कों पर है। आपने जलते जुलूसों में देख लिया, आपने खान की कॉल पे देख लिया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर आपने देख लिया। तो ये जो मर्जी करें, अल्लाह के फजल से इनको इस्लामाबाद में आएंगे और 2-4 दिन ये बाद हुकूमत में नहीं होंगे। चौधरी साहब, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आप पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, आपको खुद पता है, सियासत के डायनामिक्स को भी समझते हैं। जो शेख रशीद अहमद ने कहा था खूनी मार्च होगा, उसकी वजह से और सारे लोग जाके बैठ गए पेशावर में, वहां से एक जत्था लेकर आएंगे, जिस तरह कह रहे हैं राना सनावला वफाक के ऊपर हमला करेंगे, क्या कहेंगे? तो ये बड़ी ज्यादती है कि अवाम को जत्थे का नाम दिया जाए। ये करें तो लॉन्ग मार्च, हम करें तो जत्था। ये कराची से चले तो जत्थे लेके चले थे, हमने तो नहीं कहा जत्थे लेके चले थे, अवाम आई थी, उनका एहतजाज, उनका हक था। इंशाल्लाह पुरअमन लोग आएंगे पेशावर से, सिर्फ पेशावर से नहीं, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि पंजाब भर से, कश्मीर से, पिंडी से, झेलम से, गिलगित से, क्योंकि पाकिस्तान की वाहिद इस वक्त वफाकी पार्टी है, इसलिए इनके हाथ पांव फूल चुके हैं। इनको पता है कि बहुत ज्यादा तादाद में अवाम निकलेंगे, इसलिए बिल्कुल हम पुरअमन रह के अपना जो टारगेट है वो अचीव करेंगे। चौधरी साहब, आपको खुद पता है कि जब आप गवर्नमेंट में थे तो ये PDM और पीपल्स पार्टी कह रहे थे कि आप जल्दी इलेक्शन करवाएं, आपने कहा कि हम ये अपना टाइम पूरा करेंगे, आए नहीं, उसके बाद इलेक्शन। अब वो आ गए हैं तो आप कहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो, असेंबली तहलील हो। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये एक साजिश के ताबे हुकूमत गई है और उस मुदाखलत को, उस धमकी को तस्लीम किया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने। चले हम तो छोड़ देते हैं, हम तो एक पार्टी थी उसके अंदर, उन्होंने एंडोर्स किया, इन्होंने कहा वो जाली लेटर है, खुद तैयार किया है, अगर असल हुआ तो हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे। फिर उसको खुद तस्लीम भी कर लिया, कह रही धमकी है, लेटर मौजूद है, एक एक वर्ड को एंडोर्स किया। इसलिए हम समझते हैं कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ना कब्जा कर लिया पाकिस्तान पे, वो कब्जा पाकिस्तानी कौम ने छुड़वाना है। ये इलेक्शन करवा दें, ये वही असेंबली है जो फ्रॉड असेंबली थी, ये वही असेंबली है जो RTS से बनी थी, ये जाली थी, 3 दफा खत्म करने के लिए इसको आए थे। ये इलेक्शन में जाते हैं, अवाम जिसको मैंडेट दे दे वो आकर हुकूमत बना ले, लेकिन अमेरिकन हुकूमत को हम कबूल नहीं करेंगे। चौधरी साहब, आपको खुद पता है कि अगर इसमें सिस्टम चला जाता है, हालात इस तरह है, माहौल इस तरह है, इंतशार है, क्यास है, आपको खुद पता है, तो जिम्मेदार तो इन जनरल सब पॉलिटिशियंस होंगे ना, सब पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, कोई ऐसे, हम तो कोई जिम्मेदार नहीं है ना, हम तो क्या मांग रहे हैं इनसे? हम इनसे कोई गैर आईनी या गैर जमहूरी मुतालबा कर रहे हैं? हम तो इलेक्शन मांग रहे हैं इनसे। जिम्मेदार ये होंगे जो जिस तरह इन्होंने काम शुरू कर दिया है, पकड़ दकड़, तशद्दुद, रुकावटें, धमकियां, ये जिम्मेदार होंगे। और हाँ, आइन के अंदर केयर टेकर सेटअप मौजूद है, वो आए, आके वो इलेक्शन कराए और घर जाए। अब वो दौर नहीं रहे गैर जमहूरी कुव्वत आए, मार्शल आए, फौज वैसे भी वाजे कर चुकी है। इसलिए बिल्कुल इंशाल्लाह पुरअमन होगा, इलेक्शन होगा और अवाम जिसको मुंतखब करेंगे वो उसका हुक्मरान होगा। सर, इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं और अपोजिशन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ये है गवर्नमेंट का मौके? बिल्कुल नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हम समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की अपनी एस्टेब्लिशमेंट है और हम उनके एक रोल को मानते हैं जो आईनी रोल है। बिल्कुल अभी तक उन्होंने ऐसी तक, यहाँ तो बाकायदा 2-2.5 महीने पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेकर गुफ्तगू होती रही, अदलिया को धमकियां दी जाती रही,
हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने कहा हम न्यूट्रल हैं, हमने कहा आप न्यूट्रल रहें। लेकिन हमारा मौक़िफ़ उस वक्त ये था कि जब एक साजिश का पता चल गया, मुदाखलत का पता चल गया, धमकी का पता चल गया, तो आईनी इदारों को अपना रोल अदा करना चाहिए था। लेकिन चले, वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, अभी भी हम आ रहे हैं, वो न्यूट्रल रहें, और उसके बाद आप देख लीजिए फिर इनका अंजाम क्या होता है। सर आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल, आपको पता है कि मैशियत की सूरत हाल आपके सामने 25 को, क्योंकि IMF से गवर्नमेंट बात करने, उसी दिन आप मुल्क के अंदर ये एहतजाज होने जा रहा है, लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, इससे क्या मैसेज IMF की तरफ जाएगा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। IMF तो हमारे, तो जब हमने 1.5 महीना पहले छोड़ा था तो ये महंगाई मार्च लेकर आए थे हमारे खिलाफ, तो 6% ग्रोथ थी मेरे भाई। ये तो कहते थे ये नाहल है, ना तजर्बा कार है, बेड़ा गर्क करती है, हम आएंगे डॉलर भी नीचे चला जाएगा, हम आएंगे बिजली भी सस्ती कर देंगे, पेट्रोल भी सस्ता कर देंगे, डीजल भी करेंगे, आटा चीनी घी आप देख लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, डॉलर कहाँ चला गया, बिजली आज कभी आती है कभी नहीं आती है, लोड शेडिंग कमाल की कर रहे हैं ये लोग हर जगह पे, बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, अभी ये पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं, साथ कहते हैं फौज हमारे साथ बैठे, कभी कहते हैं हम मुदाखलत नहीं चाहते फौज की। मेरे भाई बिल्कुल हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये IMF के पास गए हैं, सत बिस्मिल्लाह, IMF से पैसे लेकर आए, हम किस तरह उनको रोक रहे हैं? अब तो IMF है ये अमेरिका का, अमेरिका तो इनको पैसे देगा। सही, बड़ी मेहरबानी। चौधरी शौकत बसरा साहब मेरे साथ हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। कराची में टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं और GDA की मरकज़ी क़यादत हैं, फंक्शन लीग की मरकज़ी क़यादत हैं, मोहतरम जनाब सरदार रहीम साहब मेरे साथ। सरदार साहब मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। मिर्ज़ा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सरदार साहब आप एक वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कनेक्टेड होते हैं हमेशा, आपको खुद पता है कि लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जिस तरह का माहौल बना है, सिस्टम जमहूरियत आपके सामने है, एक बड़ा सवाल है कि खान साहब एक दिन कहते हैं कि न्यूट्रल्स ही रहें, आज कह रहे हैं तो कौम न्यूट्रल्स की तरफ देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे माहौल पर? देखें, बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि हम समझते हैं कि कन्फ्रंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि फिर वापसी का रास्ता ना हो। माजी में भी तारीख में इस किस्म के वाक़यात हुए हैं और प्रोसेसेस हुए हैं जो कि कन्फ्रंटेशन इतनी बढ़ा दी गई कि फिर बात जो है वो अफ़वाम व तफ़हीम और बातचीत से हल नहीं होते, फिर दूसरा रुख इख्तियार कर जाते हैं मामला। तो अल्लाह रहम फरमाए पाकिस्तान पे। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इश्यूज पॉलिटिकल तरीके से जो है हल करने चाहिए, और अगर पार्लियामेंट में कोई इस तरह से कार्रवाई हुई है तो बातचीत के जरिए से उसका हल, हमारे नज़दीक तो यही था कि फौरन इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें, चाहे 1 साल बात करें, 12 महीने बात करें, लेकिन तारीख का ऐलान कर दें, और मीनवाइल जो है वो कूलिंग पीरियड रखें और ठंडा करें मामलात को, बातचीत के जरिए से कोई रिफॉर्म्स लाएं इलेक्टोरल और इलेक्शन करवाएं, या फिर न्यूट्रल गवर्नमेंट रखें जो कहते हैं टेक्नोक्रेट्स की हो या जिसकी भी हो, और उसके जरिए से मतलब मुल्क चलाएं जब तक आपके इलेक्शन नहीं हों और नए मैंडेट नहीं आता। लेकिन अगर इस तरह से कन्फ्रंटेशन होगी कि जनाब जंग की तैयारी हो रही है, वो कंटेनर रखे जा रहे हैं और शीशे सड़कों पे एपॉक्सी के साथ चिपकाए जा रहे हैं और पुलों को बंद किया जा रहा है, और दूसरी तरफ से ऐलान जंग हो रहा है कि मतलब मार्च करेंगे, तो फिर ये जाहिर है कि खुदा न खास्ता कल फिर ऐसी सूरत हाल होगी, ऐसी खबरें आएंगी कि मतलब यहाँ पर टीयर गैस हुआ, यहाँ पर गोली चली और यहाँ पर जख्मी हुए, और अल्लाह रहम फरमाए और भी बुरा हो सकता है। सदर साहब आपको खुद पता है, मीडिया पे आप भी हैं, हम भी हैं, इस गवर्नमेंट को देख रहे हैं, पिछली गवर्नमेंट्स को भी हमने देखा। जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो वो कहते थे मैं अपना टाइम पूरा करूं, आईनी टाइम पूरा करके बाद में इलेक्शन, अब नहीं कराऊंगा, नहीं दबाव लूंगा। आज जो गवर्नमेंट में आए हुए हैं वो कह रहे हैं हम अपना टाइम पूरा करेंगे, दबाव नहीं लेंगे, वक्त पे इलेक्शन होगा। भाई साहब देखें, ये जमहूरियत की बातें जो है ना अमल से जाहिर होती हैं। सही, एक तरफ खान साहब हैं जो कि अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ पास हो गई ना, ठीक है, लेकिन वो उसको कहते हैं कि जनाब साजिश हुई, नहीं मानते। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि पंजाब असेंबली में जिस तरह के वाकयात हुए और उसके बाद
कोर्ट के जरिए से, मतलब इलेक्शन कमीशन के जरिए से नाअहल हो गए वो लोग जिन्होंने वोट दिया था और चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवाया था। तो लेकिन वो भी नहीं मान रहे। तो दोनों तरफ से जो है ना, कोई कमी नहीं है, दोनों तरफ से एक ही तरीके से वो अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं और सारे के सारे पता नहीं किसी के कंधे पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मतलब अब उनकी चांदी हो गई है, तो इस वजह से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे ये लोग। सही। सदा मैशियत आपको खुद पता है, 4.25 साल गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब का, मैशियत को आप समझते हैं। एक बात, IMF के पास मुआहदा हुआ था, ये भी जा रहे हैं मुआहदे के पास। अब गवर्नमेंट अगर जल्दी इलेक्शन करवाती है तो आपको पता है कि फिर इलेक्शन में ये जा नहीं सकेंगे। अगर ये सख्त फैसले करते हैं, अहम फैसले करते हैं, तो फिर इनको टाइम भी तो दिया जाए ना सरदार साहब। और अगर इनको भी आपको निकालना ही है, ठीक है, जिस तरह इमरान खान को निकाला, इनको भी आईनी तरीके से निकालें, नहीं तो टाइम पूरा करें। देखें, ऐसा सब दुनिया में मौजूद माशरों में जमहूरियत जहां पर मैच्योर होती है वहां पर हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं। सही। ठीक है, इटली में मतलब 2 साल में मेरे ख्याल 5 हुकूमतें तब्दील हुई थी। ठीक, तो तब्दील जमहूरियत का ये वो है, उसमें गुंजाइश होती है कि हुकूमत तब्दील हो। मैंडेट जो है, अगर जब तक फ्रेश नहीं लेंगे, हम यही बात कर रहे हैं कि मैंडेट फ्रेश लें, इलेक्शन फ्रेश कराएं, फिर वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जो खराबियां हैं या मईशत खराब रहे उसको संभाला देना है, IMF के साथ बात करनी है, तो फ्रेश मैंडेट के साथ जो बेहतर तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और पाकिस्तान के फेवर में जो है वो नेगोशिएशंस की जा सकती हैं। लेकिन अगर लूड़ी लंगड़ी हुकूमत हो जो कि मांगे तांगे पे जो है हो इलेक्ट होके आई हो, तो फिर जाहिर है कि उसकी इतनी हैसियत नहीं होगी कि वो IMF वगैरह या दूसरे पावर सुपर पावर से बात कर सके और पाकिस्तान के लिए कुछ फवायद हासिल कर सके। सही। सदा साहब, आपको खुद पता है कि इमरान खान साहब इतनी ताकत रखते थे, एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट थी, 126 दिन तकरीबन उनका धरना था, कोई गवर्नमेंट तो नहीं गई थी, कितने लोग होते थे आपको ही पता। आज तो उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है। क्या इतना प्रेशर डाल सकेंगे? जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा से निकल रहे हैं, पंजाब से नहीं निकले, वहाँ उनकी गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है उनको सपोर्ट चाहिए, या उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, किसी और की गवर्नमेंट है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सारे मफरूजे हैं ना, ये तो सारी स्पेकुलेशन है। कल को जो मैदान सजेगा तो या तो पिटाई होगी और पसवा कर दिया जाएगा, या वो कामयाब हो जाएंगे कंटेनर हटाने में और पहुंचने में। तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान के लिए तो बेहतर नहीं है, मैं समझता हूँ। सही। तो तनाव लोग साथ हैं, वो कहते हैं ठीक है लोग हमारे साथ हैं, और यहाँ पर पूरी कोलिशन गवर्नमेंट है, सारे पार्टियां साथ हैं, लेकिन पता नहीं लोग साथ हैं या नहीं है। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब डॉक्टर सरदार रहीम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। इन्हें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।